ओम शांति। आज की तारीख है 15 फरवरी 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएंगी। प्रश्न है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? उत्तर है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग का बल से सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। याद करते करते फूल रोशनी आ जाती है। आज की वजह है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो सुना कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधियारा ही अंधियारा है। यह है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात। तुम अभी दिन में जा रहे हो। बाप बच्चों को कहते हैं, यह बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना सोझरा होता है। आत्मा रूपी दीपक की जोत जो उझाई हुई है वह आती जाती है। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। अंत तक फूल आ जाएंगी। योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है, वैसे यह भी मोटर है। इनसे अब घृत खत्म हो गया है अथवा पावर कम हो गई है। बाबा को तो पावरफुल सर्वशक्तिवान कहा जाता है ना। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ नहीं सकती। सर्वशक्तिवान बाप से ही योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षा ले लो। मन मना भव, कितनी सहज बात है। मनुष्य तो राम राम का जाप करते रहते हैं और चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़ा ही होगा। ऐसे राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए, गंगा के कंठे पर बैठकर। यही तो कोई को पता ही नहीं जो राम राज्य किसको कहा जाता है। जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे। उन्हों की बुद्धि में सीता राम वाला राज्य आ गया है। अब उस राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था। राम राजा की ही स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा। यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी चोरी थोड़े होती है। यह लोग फिर सीता राम के लिए कह देते हैं। यह बड़ी समझने की बातें। वास्तव में राम तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब माता पिता कौन सा जिसके लिए यह गाते हैं? एक तो है लौकिक माता पिता, उनकी तो यह महिमा नहीं करेंगे। जरूर दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए। तो गायन है पारलौकिक माता पिता का। पूछते हैं, हु इज क्रिएटर, कौन रचयिता है? तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सिद्ध है ना, माता पिता है। इस समय ही दो माता पिता होते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही माता पिता होता है। लौकिक माता पिता होते भी हैं। यह गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाते हैं। फिर एक माता पिता हो जाता है। पारलौकिक माता पिता द्वारा सतयुग की प्रारब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं। उस माता पिता का ही गायन है। फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते हैं।
तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आया है। हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं। प्रजापिता का तो नाम वाला है, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, लौकिक बाबा व पारलौकिक परमपिता वह फिर माता पिता कैसे बनते हैं? यह बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई भी आते हैं पहले यह पूछो कि परमपिता परमात्मा आपका क्या लगता है, प्रजापिता आपका क्या लगता है। जब अम्बा भी गुप्त तो यह ब्रह्मा भी गुप्त। यह ब्रह्मा है बड़ी माँ। लौकिक बाप का तो नाम रूप देश काल सब जानते हैं। अब तुम उनको पारलौकिक माता पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन बताओ। मम्मा की भी यह बड़ी मम्मा है। बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो माता पिता कंबाइन हो जाते हैं। इनको माता पिता अर्थात बाप दादा भी कहते हैं। किसको समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए, बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए। निराकार परमपिता परमात्मा को सब याद भी करते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो वह माता पिता कैसे हैं। इतनी भी मनुष्यों की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बातें हैं बहुत विचित्र जो बाप ही आकर सुनाते हैं। आत्मा कहती है ओ परमपिता परमात्मा, वह भी है आत्मा परंतु सुप्रीम है। सुप्रीम माना परम, वह परम धाम में रहने वाला है। वह खुद तो जन्म मरण में नहीं आते, आकर के हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं, पावन जन्म मरण से नहीं छुड़ाते। पतित आत्मा को ही पावन आत्मा बनाते हैं, इसीलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य तो राम सीता का भी अर्थ नहीं समझते। वास्तव में सब भक्तियाँ सीताएं हैं, याद करती हैं एक साजन परमात्मा को। बाप कहते हैं बच्चे, इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, सिर्फ लंका में नहीं। रावण को जलाते भी है यहाँ। लंका हिंदुस्तान में नहीं है, वह तो बौद्धियों का अलग खंड है। तो इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। यह सब बातें बुद्धि में रखने की है। इस समय तुम रावण पर विजय पा रहे हो। जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने यह स्वर्ग की प्रारब्ध कहाँ से और कैसे पाई? सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, लाखों की अंदाज में होंगे। जमुना के कंठे पर राजधानी होगी, वहाँ कोई विकार होता ही नहीं। कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे भी योग बल से ही पैदा होते, वहाँ रोना पीटना कुछ होता ही नहीं। परंतु पहले यह बातें नहीं निकालनी है। पहली बात ही यह है, उठाओ कि निराकार परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आते हैं, तो तुम्हारा पारलौकिक परमपिता से क्या संबंध है? नंबर 1 बात यह है, पहले यह बाप का संबंध निकालो तो माँ का और वर्षे का संबंध निकलेगा। एक अल्फ को भूलने से ही सब कुछ भूले हैं। रावण ने पहले पहले अल्फ से ही भुलाया है, फिर अल्फ की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है। प्रदर्शनी में मुख्य बात अल्फ की समझानी है। अल्फ के बाद ही बे ते आता है। अल्फ को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेंगे, कितना भी भल माथा मारो। परमपिता है तो पिता से वर्षा मिलता है। बाबा का वर्षा मिला तो वर्षे के अधिकारी भी बन जाते हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। ऊपर में बड़ा खड़ा है बाप, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा, यह विष्णु खड़ा है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो यह वर्षा पाएंगे। बच्चे कहते
बाबा आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे? बच्चे, मैं इन ब्रह्मा द्वारा देता हूँ, जो आए उनको इस बात पर भी समझाओ। मूल बात ही त्रिमूर्ति की है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। समझाना है यह निराकार शिव बाबा, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर यह वर्षा है। अब बाप तो है निराकार, फिर इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला, कहाँ से आया? तुम यहाँ अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो, तुम तो हो ही बीके। ब्रह्मापुरी मनुष्यों की ही कही जाती है, जहाँ खास ब्राह्मण रचते हैं। सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी, यह किसने समझाया? शिव बाबा ने। हमेशा बाप दादा कंबाइन कहना है, कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे। दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना, जब किसको चाहे वह यूज करेंगे, बंधन थोड़ी है। तो पहले है यह बात कि ज्ञान सागर गीता का भगवान बाप है। वह कहते हैं यह ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है, देवताएं। यह ब्रह्मा तो मनुष्य है, तब संपूर्ण बनेंगे तो देवता कहलाएंगे। यह तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है, समझानी बहुत सहज है। यह शिव बाबा, यह वर्षा, यह शिव तो निराकार है, इसीलिए ब्रह्मा द्वारा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। जरूर अभी ही राजयोग सीखते हैं यह बनने के लिए। यह शिवपुरी, यह विष्णुपुरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अल्प की याद से रावण माया पर जीत पानी है। सबको अल्प का परिचय देना है। याद की यात्रा में थकना नहीं है। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप को याद करना है। वरदान है, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद, एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। एक तो बाप दूसरा ना कोई, यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं, उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। स्लोगन है, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों न विन करें। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से हम भी वैकुंठ में तो आ जाएंगे ना। परंतु उन्हों को यह सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आया है, तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए तो स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करे, वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लूँ और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता,
तो लेने वाले क्यों करवाते हैं, क्यों कतराते हो। जब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं है। देंदा दे लेंदा थक पाए। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों न चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघन डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है। तभी परमात्मा आते हैं जिसमें सब रस समाया हुआ है, जिससे सभी संबंध की रचना मिलती है। तभी त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। आदि आदि यह महिमा उस परमात्मा की है, तो बलिहारी इसी समय की है जो ऐसा संबंध हुआ। अच्छा, ओम शांति।